इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक संस्कार चातुर्मास समिति 2025 करमपुरा नई दिल्ली अंतर्गत श्री दिगंबर जैन पंचायत करमपुरा। संरक्षक श्री सतीश जैन, अध्यक्ष श्री सुंदरलाल जैन, उप प्रधान श्री महेश जैन, उप प्रधान श्री महिपाल जैन, महामंत्री श्री देवेंद्र कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुशील जैन। कार्यकारिणी सदस्य श्री प्रदीप जैन, श्री घनश्याम जैन जी, श्री संजय जैन सीए, अरविंद जैन, मोहित जैन, राहुल जैन, निखिल जैन। सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा अध्यक्ष अंशुल जैन, उपाध्यक्ष आयुष जैन, सचिव अभिषेक जैन, कोषाध्यक्ष असीम जैन। विनीत सखी महिला मंडल करमपुरा नई दिल्ली अध्यक्ष श्रीमती अनिता जैन, उपाध्यक्ष श्रीमती ऋतु जैन, मंत्री श्रीमती संगीता जैन, कोषाध्यक्ष श्रीमती सुनीता जैन। विनीत डीएलएफ कैपिटल ग्रीन मोतीनगर सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा श्री अचल जैन। मैं तो आरती उतारूं रे पार्श्वनाथ स्वामी के। जय जय महावीर स्वामी जय जय हो, जय जय श्री पार्श्व स्वामी जय जय हो, जय जय पार्श्व स्वामी जय जय हो, जय जय श्री पार्श्व स्वामी जय जय हो।
अरे आओ नी भगवन ध्याऊ मन से, तन मन से, दर्शन बिन अखियाँ तर से। आओ नी भगवन जय हो। तारा दर्शन के कारण हम घनी दूर से आया, तारा दर्शन के कारण हम घनी दूर से आया। बाबा दौड़या दौड़या आया, बाबा भागा भागा आया। अरे आओ नी भगवन ध्याऊ मन से, बहुत बढ़िया। तन मन से, दर्शन बिन अखियाँ तर से। आओ नी जिन प्रभु ने जर करमार जीत के बल। महाराज जो हम सबका मार्गदर्शन करते हैं उनके सामने बोलते हुए मुझे भी थोड़ी सी हिचकिचाहट सी हो रही है। मेरा कचनेर में जाना हुआ महाराज जी से पहली बार। वहाँ पे अच्छी दर्शन तो मैंने कई बार करे थे। कचनेर जी में जाके जब आचार्य श्री के पास बैठा तो ऐसा अनुभव हुआ कि मैं शायद पृथ्वी में पहली बार किसी ऐसी जगह पर आया हूँ जो मुझे अपनी नहीं लग रही, लेकिन ये मेरे को अपनी तरफ खींच रही है। आचार्य श्री से दर्शन हुए, आराम से चरण वरण छुए। कुछ ऐसा संयोग बना कि मेरी बहन भी दीक्षा लेनी थी। महाराज जी ने मुझे आदेश दिया कि आप पूरे नगर का भ्रमण करके आइएगा। मेरे लिए पहली बार ऐसा जीवन में हुआ कि ऐसे साधु, हमारे कलयुग के भगवान जिनकी हम प्रतिदिन पूजा करते हैं, ऐसे भगवान ने मुझे आदेश लिया। मेरी तो पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई।
महानुभावों, आज विधानों की श्रृंखला में ऋषि मंडल महायंत्र का विधान चल रहा है। ऋषि मंडल विधान चल रहा है। इस विधान में 24 भगवान की आराधना, 24 भगवानों की पूजन, 24 भगवानों की क्रियाएं चल रही हैं। जैनागम में वैसे तो एक शब्द बोल दिया जाए रीम, तो 24 भगवान उसमें समाहित हो जाते हैं। ओम कह दिया जाए तो पंच परमेष्ठी का वर्णन उसके अंदर आ जाया करता है। और नमा कह दिया जाए तो ओम रीम नमा अर्थात पंच परमेष्ठी 24 शंकर भगवान को मेरा नमस्कार है। इसलिए तो कहते हैं कि नमोकार मंत्र पढ़ने के बाद यदि कोई मंत्र पढ़ने की भावना हो तो ओम रीम नमा की जाप करिए। और इन दिनों में तो ओम रीम नमा का मंत्र का विशेष जाप का लाभ होता है। अभी मैं पढ़ रहा था विधान के दौरान, आप सबने भी पढ़ा सुना कि प्रभु पारस की आराधना करने से, इसमें आए चाहे किसी चीज में आए, 24 भगवान की आराधना से भव के दुख कट जाते हैं। तो एक भक्त पढ़ रहा था, वो कहने लगा कि हे भगवान, भव के दुख नहीं, मेरे तो इस भव के दुख काट दो आप। तो क्या कहा? उसमें लिखा था कि भगवान तेरी पूजन करने से भव के दुख कट जाते हैं, भव के संकट कट जाते हैं, जीवन में शांति छा जाती है। वो कहने लगा भगवान, आपसे आराधना है, आपसे पूजन है, आपसे याचना है कि भव के दुख मत काटिए, मेरे तो इस जन्म के दुख काट दो, मेरे इस जन्म को शांति में ला दो, मेरे इस जन्म को कांति में ला दो। तो अगला पन्ना पलटाया उस भक्त ने, अगला पन्ना पलटाया तो उसमें लिखा हुआ था, जैसे कर्म करते हो वैसा उसका फल मिलता है। यदि अच्छे कर्म अभी करोगे तो फल अभी मिलना चालू होगा, और बुरे कर्म अभी करोगे तो बुरा कर्म मिलना चालू होगा। अच्छे फल का पुराने फल वर्तमान में मिलता। तो कहते भगवान मुझसे गलती हो गई, भगवान मुझसे गलती हो गई, मैंने जो पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए उसका फल दे देना, क्योंकि इस जन्म में तो मैंने कोई अच्छा काम ही नहीं किया। पिछले जन्म में जो मैंने अच्छे कर्म किए उसका फल दे देना, क्योंकि इस जन्म में तो मैंने अच्छा काम नहीं किया। एक बार यमराज एक व्यक्ति को लेकर स्वर्ग पहुंच गए। स्वर्ग पहुंचे तो स्वर्ग में क्या है? अप्सराएं हैं, नाना तरह का भोग विलास है, नाना तरह के भोजन आदि की सामग्री है। तो उस व्यक्ति को लेकर पहुंचे तो स्वर्ग के जो अधिष्ठाता थे उन्होंने कहा, इस व्यक्ति को लाने का मतलब क्या है? इससे तो कभी जिंदगी में दान भी नहीं किया, किसी भूखे को भोजन भी नहीं कराया, किसी प्यासे को पानी भी नहीं पिलाया, तो इस व्यक्ति का यहां पर लाने का मतलब क्या है? बोले बताओ। उससे पूछा, बताओ तुमने कभी कोई दान किया? बोले नहीं किया। कभी किसी की सहायता करी? बोले नहीं करी। कभी किसी प्यासे को पानी पिलाया? बोले नहीं पिलाया। कभी किसी के भूखे को भोजन दिया? बोले नहीं किया। तो बोले तुम्हारा स्वर्ग में कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन यमराज ने जब बही खाता दिखना चालू किया कि कुछ ना कुछ तो इसने अच्छा काम किया होगा, जब जाकर इसको स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। कि एक छटाक दान हो, सेवा हो, पूजा हो, माता पिता की सेवा हो। दान से मतलब धर्म में दान नहीं है, दान से मतलब सेवा भी है, पूजा भी है, आराधना भी है। कुछ ना कुछ किया होगा, जब जाके स्वर्ग मिला। बहुत बही खाते देखे गए, जैसे आप देखते हैं अपना कंप्यूटर चेक करते हो, भाई कहाँ माइनस है कहाँ प्लस है। बहुत सारे बही खाते देखे गए। उससे पूछा कि याद पड़ता है तुझे? बोले हाँ याद आया। बोले एक बार मैं किसी मंदिर में प्रसाद खाने गया था, एक बार मैं किसी मंदिर में प्रसाद खाने गया था, दर्शन करने नहीं, काहे के लिए गया था? प्रसाद खाने गया था। अभी एक चुटकुला सुना रहे थे लोग। एक बोले शादी चल रही थी तो एक आदमी टाई बेल्ट लगा के आया और एक आदमी से बोला, निकल बाहर, कहाँ से आया तू? किसकी तरफ से आया? बोले जी मैं लड़के वाले की तरफ से हूँ। बोले क्या नाम है लड़के का? उसे लड़के का नाम बताया। बोले पिता का नाम क्या है? उसे पिता का नाम बताया। बोले लड़का क्या करता है? बोले ये करता है। बोले ठीक है कोई बात नहीं, सही आदमी, जाओ जाओ। इतने में उसने सबको फोन लगाया कि आ जाओ, कोई पूछे तो बता देना लड़के का नाम ये है, लड़के के पिता का नाम ये है, लड़का ये करता है। आधे शादी ब्याह में तो ऐसे ही घुस जाते हैं आदमी, होता कि नहीं होता? आधे तो आदमी ऐसे एंट्री मार लेते हैं। तो एंट्री का पहचान कैसे है? पूछेंगे तुम किस तरफ से हो,
किस तरफ से पूछते ना सारा। तो क्या हुआ कि वो बोला मैं भोजन करने मतलब प्रसाद लेने गया था, दर्शन करने नहीं गया था। तो बोले प्रसाद लेने गए थे, बोले जाता रहता था। तो बोले तुमने प्रसाद लेते समय कभी दान दिया था? उसने बड़ा दिमाग लगाया, बोले याद तो नहीं पड़ता। परमात्मा बोले वो बोले ब्रह्म फिर याद करो। जो अधिष्ठाता थे ब्रह्मा जी समझो, परमात्मा समझो, बोले याद करो। फिर याद किया, नहीं याद आया। जिसने कभी दिया नहीं उसको क्या याद आएगा? फिर याद करो, बोले हाँ याद आ गया। बोले क्या? बोले एक व्यक्ति बड़ा बीमार था, उसने मन्नत मांगी थी कि 11.25 रुपये भगवान के सामने चढ़ाऊंगा तो मेरी माँ स्वस्थ हो जाएगी। उसके पास 25 पैसा नहीं था, तो मेरी जेब में एक खोटी चोरनी रखी थी। मेरी जेब में एक खोटी चोरनी रखी थी जो पिछले 5 साल से चल नहीं रही थी, लेकिन मैंने तो भी जेब में रखी थी, कभी ना कभी चल जाए। तो मैंने उसके 11 रुपये में चोरनी अपनी मिला दी थी। इसलिए हो सकता है कि वो चोरनी का दान अनजाने में मेरे हाथ से हो गया। तो यमराज बोले यही तो है, खोटी चोरनी का दान भी गलती से दिया, उस दान का फल इसको स्वर्ग में आने को मिल गया। खोटी चोरनी जिसका कोई मोल नहीं है, लेकिन दिया तो वो स्वर्ग में पहुंच गया। और आप तो खोट निकाल कर दान देते हो, तो आप तो निश्चित रूप से स्वर्ग में अच्छी जगह पहुंचोगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक संस्कार चातुर्मास समिति 2025 करमपुरा नई दिल्ली अंतर्गत श्री दिगंबर जैन पंचायत करमपुरा। संरक्षक श्री सतीश जैन, अध्यक्ष श्री सुंदरलाल जैन, उप प्रधान श्री महेश जैन, उप प्रधान श्री महिपाल जैन, महामंत्री श्री देवेंद्र कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुशील जैन। कार्यकारिणी सदस्य श्री प्रदीप जैन, श्री घनश्याम जैन जी, श्री संजय जैन सीए, अरविंद जैन, मोहित जैन, राहुल जैन, निखिल जैन। सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा अध्यक्ष अंशुल जैन, उपाध्यक्ष आयुष जैन, सचिव अभिषेक जैन, कोषाध्यक्ष असीम जैन। विनीत सखी महिला मंडल करमपुरा नई दिल्ली अध्यक्ष श्रीमती अनिता जैन, उपाध्यक्ष श्रीमती ऋतु जैन, मंत्री श्रीमती संगीता जैन, कोषाध्यक्ष श्रीमती सुनीता जैन। विनीत डीएलएफ कैपिटल ग्रीन मोतीनगर सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा श्री अचल जैन।